श्री सतनाम सत्साहिब जी, श्री सतनाम सत्साहिब। रब तू ही रविदास, तू ही सच्चा अवतार। घट घट तेरा वास है, सतगुरु कर दो बेड़ा पार। श्री सतनाम सत्साहिब। सतगुरु कर दो बेड़ा पार, तू ही सच्चा करतार। तन मन धन अर्पण करूं, करो भवसागर से पार। श्री सतनाम सत्साहिब। करो भवसागर से पार, धरु चरण कमल में शीश। सतगुरु योगी बाबा ने मुझ नाम किया बख्शीश। श्री सतनाम सत्साहिब। लेना पड़ेगा सत्संग रविदास पंत का, लेना पड़ेगा सत्संग रविदास पंत का। करना पड़ेगा स्वागत हर साधु संत का। पिता दिसाई भैरों के पंथ में, आयु पिता दिसाई भैरों के पंथ में। कुछ फल नहीं मिला है भैरों के पंथ में। लेना पड़ेगा सत्संग रविदास पंत का। हम सबको रविदास पंथ का सत्संग लेना है। जब तक हम लोग गुरु रविदास जी के पंथ में नहीं जाएंगे तब तक हम लोग कामयाब नहीं। अब तक हमने बहुत मिशनों में, बहुत पंथों में जाकर देख लिया, लेकिन वहां हमें कुछ नहीं मिला। रविदास गुरु जी के मिशन में आकर के देखो, आपको सब चीज मिलेगी, आपकी सब मनोकामना पूरी होगी। लेकिन आज तक हमने दूसरे पंथों में गुलामी करनी सीखी है। आजादी हम लोगों को सूट नहीं आती। जिस दिन भी हम रविदास गुरु जी के मिशन में पहुंच जाएंगे, गुरु रविदास जी के पंथ में चले जाएंगे, उसी दिन से हमारा अंधविश्वास दूर हो जाएगा। क्योंकि रविदास गुरु जी के पंथ में लोगों की आंखें खोली जाती है, लोगों को अंधेरे में नहीं रखा जाता। जहां हम लोगों को अंधेरे में रखा जाता है, हम लोग वहां जाना पसंद करते हैं। लेकिन जहां हमें आजादी मिलती है, वहां जाना हम पसंद नहीं करते। इसीलिए आज तक हम लोग दुखी हैं, इसीलिए आज तक हम लोग परेशान हैं। और ये परेशानी हमारी नहीं जाएगी जब तक हम रविदास गुरु जी के पंथ में नहीं जाएंगे। क्योंकि हम रविदास गुरु जी के बच्चे हैं। अगर हम अपने गुरु जी के पंथ में नहीं आए तो फिर रविदास गुरु जी के बच्चे हम कहलाएंगे नहीं। तो इसीलिए हमें रविदास गुरु जी के पंथ में आना है, उनके बताए मार्ग पर चलना है। हमें रविदास गुरु जी का बताया मार्ग जानना है। रविदास गुरु जी का बताया मार्ग है। हम लोग रविदास गुरु जी को धोखा दे रहे हैं। जब तक हम लोग गुरु रविदास जी को धोखा देते रहेंगे तब तक हम लोग 84 में धक्के खाते रहेंगे। जो लोग आज गुरु रविदास जी की मूर्ति पूज रहे हैं,
वो रविदास गुरु जी को धोखा दे रहे थे, क्योंकि रविदास गुरु जी ने कहीं नहीं लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरी मूर्ति पूजा करिए। उसके बाद भी हम लोग मूर्ति पूजा से बाहर निकलना नहीं चाहते, तो ये इससे बड़ा धोखा और क्या है। तो जो लोग गुरु जी को धोखा देते हैं उनको लग 84 में वश्यत धोखा खाना पड़ता है, और जो लोग गुरु रविदास जी के बताए मार्ग पर चलते हैं उनकी मुक्ति होती है, उनका मोक्ष होता है, उनका उद्धार होता है। तो इसीलिए हमें गुरु रविदास जी के पंथ में पहुंचना है और अपने जीवन को सुखी बनाना है। लेना पड़ेगा सत्संग रविदास पंथ का, का फर्ज है पहचान कर ले रब की, हर बंदे का फर्ज है पहचान कर ले रब की, पहचान करके बंदे गुणगान कर ले रब का। लेना पड़ेगा सत्संग रविदास पंथ का, हर मनुष्य का धर्म है वो भगवान की पहचान करे, वो परमात्मा की पहचान करे, क्योंकि रविदास गुरु जी ने बताया है हरीशा हीरा छोड़कर करे और कियास वे नरियमपुर जाएंगे सत भाषे रविदास। रविदास गुरु जी ने बताया है कि हरि है, संसार का मालिक है हरि, अगर हम उसको छोड़ करके किसी दूसरे की पूजा करेंगे तो हमें नरक से कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि एक हरि ही ऐसा है जो सदा अमर है, वो अजर अमर अविनाशी है, वो पहले भी था अब भी है और आगे भी रहेगा। हर चीज नाशवान है, एक दिन सबको खत्म होना है, लेकिन हरि नाशवान नहीं है, वो अजर अमर अविनाशी है। अगर हम उसकी भक्ति करेंगे तो हम भी अजर अमर अविनाशी हो जाएंगे। लेकिन रविदास गुरु जी के पंथ में आने के बाद भी हम रविदास जी की बात नहीं मानते, हम केवल रविदास जी को मानते हैं, रविदास जी की बात को नहीं मानते। हमें रविदास जी को भी मानना है और उनकी बात को भी मानना है। हम रविदास जी के पंथ से बहुत दूर हैं। जब तक हम रविदास गुरु जी की विचारधारा को नहीं अपनाएंगे तब तक हम रविदास गुरु जी से बहुत दूर हैं। रविदास गुरु जी के मिशन में जाने के बाद भी अगर हमने पाप कमाया तो फिर सत्संग में जाने से क्या फायदा हो। रविदास गुरु जी के मिशन में पहुंचने के बाद पाप खत्म हो जाना चाहिए, तभी रविदास गुरु जी के सत्संग में आने से फायदा मिलेगा। क्योंकि हम पाप कमा रहे हैं, वो पाप है। रविदास गुरु जी ने बताया कि बीड़ी पीना पाप है, और वो पाप हम कमा रहे हैं, वो पाप हमसे नहीं छूटता। अगर हम लोग किसी की निंदा चुगली करते हैं, किसी के साथ झगड़ा करते हैं, किसी के साथ बदतमीजी करते हैं, किसी के साथ नफरत करते हैं, तो ये हमने पाप कमाया। अगर हम लोग शराब पी रहे हैं,
तो हमने पाप कमाया। क्या ये रविदास गुरु जी का मिशन पाप कमाने के लिए थोड़ा ही बना है? रविदास गुरु जी के मिशन में तो पापी भी पार हो जाते हैं। रविदास गुरु जी के मिशन में आने के बाद अगर हम धर्मात्मा नहीं बने तो रविदास गुरु जी के मिशन में आने से कोई लाभ नहीं। रविदास गुरु जी के मिशन में आने के बाद हमें शराब को छोड़ देना है, हमें बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू को छोड़ देना है, हमें एक दूसरे से निंदा चुगली को छोड़ देना है। जब तक ये विचार हमारे मन से नहीं जाएंगे तब तक ये कमियां हमारे मन से दूर नहीं होगी, तब तक हम लोग रविदास गुरु जी की विचारधारा से बहुत दूर हैं। अगर हम लोगों को रविदास गुरु जी की विचारधारा के करीब पहुंचना है तो हमें रविदास गुरु जी के बताए मार्ग पर भी चलना पड़ेगा, तभी हम रविदास गुरु जी के बच्चे कहलाएंगे, तभी रविदास गुरु जी खुश होंगे और तभी हम लोग कामयाब होंगे। लेना पड़ेगा सत्संग रविदास पंत का, लेना पड़ेगा सत्संग रविदास पंत का। सबसे दर्शन कर ले रब का, लेना पड़ेगा सत्संग रविदास पंत का। कुदरत का खौफ करना है, भगवान से हमें डरना है। जब तक हम भगवान से नहीं डरेंगे हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। जब तक हम भगवान से नहीं डरते तब तक हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते। जो लोग भगवान से डरते हैं वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और जो लोग भगवान से नहीं डरते वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। सत्संग में आकर के अगर हमने गुरु जी के बताए मार्ग पर नहीं चले, गुरु जी से हम नहीं डरे, तो सत्संग से हमें लाभ नहीं मिलेगा। संतों के सत्संग में मेरी थर थर कांपते हैं, ना जाने किस देह से मेरा सारा बिगड़ जाने। संतों के सत्संग में जो लोग डरते हैं उन्हीं को कामयाबी मिलती है। आज आपने देखा होगा जब भी मैं कभी बोलता हूँ मेरा कलेजा पहले ही कांपना शुरू हो जाता है। पता नहीं कौन सी गलती हमसे हो जाए और हम गुरु जी की नजरों से गिर जाएं। जब तक हम
गुरु जी की नजरों के करीब हैं, तब तक हमें कोई परेशानी नहीं होगी। जिस दिन भी हम गुरु जी की नजरों से गिर गए, उसी दिन बेड़ा गलत हो जाएगा, उसी दिन हमारा कामयाब होना मुश्किल है। क्योंकि जो लोग गुरु जी से डरते हैं वही लोग कामयाब होते हैं, जो लोग गुरु जी से नहीं डरते वो लोग कामयाब नहीं होते। संतों के सत्संग में आकर के हमें छोटा बनना है, एक दूसरे की इज्जत करनी है, एक दूसरे का सम्मान करना है। अगर हम छोटा बन के नहीं चलते तो हम लोग कामयाब नहीं होंगे। संतों के सत्संग में आकर के हमें एक दूसरे से सम्मान करना है, एक दूसरे की इज्जत करनी है, एक दूसरे से हम नफरत करते हैं वो हमें त्यागनी है। जब तक हम इन विचारों पर नहीं चलेंगे तो हम लोग कामयाब नहीं होंगे। जो लोग रविदास गुरु जी के मिशन में आने के बाद भी अपने मन से अहंकार को नहीं त्यागते, वो लोग कभी कामयाब नहीं होते। सत्संग में आकर के हमें अपने मन के विचारों को त्यागना है, अपने मन के अहंकार को त्यागना है, क्योंकि यह अहंकार ही हमारे पतन का कारण है। आज हम पतन की ओर जा रहे हैं, ये अभिमान के कारण है। जब तक ये अभिमान हमारा चूर चूर नहीं होगा, तब तक हम गुरु जी के शिष्य नहीं कहना चाहिए। गुरु जी के शिष्य वही बनते हैं जिनका अहंकार चला जाता है। और अहंकार हमारा कब जाएगा? जब हम संतों की सेवा करेंगे, जब हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, जब हम अपने सास ससुर की सेवा करेंगे, जब हम अपने पति की सेवा करेंगे, तब ये हमारा अहंकार विदा हो सकता है। नहीं तो ये हमारा अहंकार विदा नहीं होगा। युगों युग से हम भटक रहे हैं, पता नहीं कितनी बार हम पैदा हो गए, कितनी बार हमारी मृत्यु होगी, लेकिन ये हमारा अभिमान नहीं गया। आज हमें मौका मिला है, अगर इस जन्म में भी आकर के हमने अहंकार को विदा नहीं किया तो ये मनुष्य जन्म फिर बार बार नहीं होगा। क्योंकि अगर हमें मुक्ति को पाना है, अगर हमें कामयाब होना है, तो हमें छोटा बनना पड़ेगा। लेने को हरि नाम है, देने को वरदान, तैरने को आधीनता, डूबन को अभिमान। अगर हमें डूबना है तो खूब अभिमान करो, अगर हमें तैरना है तो हमें आधीन बनना पड़ेगा, हमें छोटा बनना पड़ेगा। रविदास गुरु जी ने बता दिया, अगर हमें दान करना है तो वो अन्न का दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। और अगर हमें परमात्मा का नाम लेना है तो इससे बड़ी भक्ति कोई नहीं है। तो हमें परमात्मा की भक्ति करनी है, अन्न का दान करना है और छोटा बन के रहना है, तभी लोग हम कामयाब होंगे। लेना पड़ेगा सत्संग रविदास पंत का, योगी बाबा जी बतावे, योगी बाबा जी सिखावे, योगी बाबा जी बतावे, योगी बाबा जी सिखावे, पाना जो चाहे रब को स्वागत करना पड़ेगा सबका, पड़ेगा करना पड़ेगा स्वागत हर साधु संत का। हमारे गुरु जी सतगुरु योगी बाबा जी की बनाई वाणी है, तो
तो गुरु जी ने इसमें क्या बताया बाणी में कि योगी बाबा जी बतावे, योगी बाबा जी सिखावे। अब पाना जो चाहे रब को स्वागत करना पड़ेगा सबका। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ हम गुरु जी को सत्साहब करते हैं। अगर कोई संत मिल गया तो क्या ये क्या जानता है? ये तो कुछ भी नहीं जानता, इससे ज्यादा तो हम ही जानते हैं। इसको हम क्यों नमस्कार क्यों करें? जब तक हमारे ऐसे विचार रहेंगे तब तक हम लोग कामयाब नहीं होंगे। गुरु जी ने बताया है, अगर कामयाब होना है, चाहे हमसे छोटा हो चाहे हमसे बड़ा हो, हमें सबका सम्मान करना है, सबका स्वागत करना है। जब तक हम स्वागत करना नहीं सीखेंगे तब तक हम लोग कामयाब नहीं होंगे। और आज तक हमने यही किया। कोई भी संत महात्मा मिल गया, अरे हाँ ये क्या जानता है? कुछ नहीं जानता। तो जब तक हमारे ऐसे विचार रहेंगे तब तक हम लोग कामयाब नहीं होंगे। आज हम दुखी इसीलिए हैं क्योंकि भगवान किसी को सुख नहीं देता, ना भगवान किसी को दुख देता। सुख और दुख हमारे कर्म देते हैं। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे, संतों की सेवा करेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे तो हमारा कर्म बढ़िया बन जाएगा। अगर हम संतों से नफरत करेंगे, संतों की निंदा चुगली करेंगे, माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, माँ बाप से नफरत करेंगे तो हमारा जीवन दुखी बन जाएगा। हमारे हाथ में चाहे हम सुखी बन जाए चाहे दुखी बन जाए। आज जो लोग दुखी है वो अपने कर्मों के अनुसार दुखी है। तो इसीलिए भगवान के प्रिय भक्तों, सत्संग में आकर के भी अगर हमने अपने कर्मों को नहीं सुधारा तो सत्संग में आने से फिर कोई लाभ नहीं होगा। तो सत्संग में आकर के हमें अपने कर्मों को सुधारना है और गुरु रविदास जी के बताए मार्ग पर चलना है, तभी हम लोगों का कल्याण होगा। श्री सतनाम सत्संग। आप अपने आप को पहचानिए, आप अपने आप को पहचानिए। कहाँ से आया कौन है तो जाने, आप अपने आप को पहचानिए। सत्संग में आकर के हमें अपने आप को पहचानना है। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे तब तक हम लोग कामयाब नहीं होंगे। एक छोटी सी कहानी मेरे याद आ गई, गुरुजी की बताई कहानी है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ सीखा मैंने गुरुजी की शरण में आकर के सीखा। तो एक बार की बात है, मिलिट्री में एक लड़के की नौकरी लग गई। उस समय पुराने जमाने की बात है, शीशे को कोई जानता भी नहीं था कि शीशा क्या होता है। तो मिलिट्री में उस लड़के को शीशा दिया गया ताकि वो अपने बाल बहा दे और अपने चेहरे को देख ले। तो 3 महीने की छुट्टी उस लड़के की पड़ गई और छुट्टी के लिए वो अपने घर चला गया। लड़के की शादी हुई थी। लड़के के मम्मी पापा ने कहा, बेटे 3 महीने की आप छुट्टी आए हो तो इसलिए जाओ बहू को लेके आ जाओ। तो लड़का अपने ससुराल चला गया। ससुराल में पहुंच करके लड़के ने अपनी सास से कहा कि मैं लड़की को लेने आया हूं। तो फिर क्योंकि ससुराल का नशा ऐसा ही होता है, वो थोड़ी थोड़ी देर में अपने बाल कहता था और शीशे को देखता रहता था। कभी कभी अपने चेहरे को देखता तो एक लड़की की नजर लड़के के ऊपर पड़ गई। उसने देखा कि पता नहीं बार बार क्या देखता है। तो उस लड़की ने सोचा कि जब ये कहीं घूमने जाएगा तो मैं उठाकर देखूंगी कि क्या देखता है। तो जैसे ही वो पेशाब करने के लिए गया तो लड़की ने उठाकर देखा शीशा, तो शीशे में लड़की का फोटो आ गया। तो लड़की ने देखा इसने तो कोई लड़की देख रखी है और मुझसे भी शादी कर ली। तो उसने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी जी इन्होंने तो दूसरी लड़की से शादी कर रखी है, मैं वहां नहीं जाऊंगी इनके साथ। उसकी मम्मी ने कहा तुम्हें कैसे पता है? उनको
उनका फोटो ले रहे हैं। तो जैसे ही वो लड़का दोबारा फिर घूमने गया तो उसकी मम्मी ने शीशा उठाया, उसने देखा तो उसकी मम्मी का चेहरा उस शीशे में आ गया। तो उसकी मम्मी ने देखा, मेरी जैसी लड़की, जितनी अच्छी सुंदर मेरी लड़की है उससे अच्छी तो कोई दूसरी नहीं है, इसने सब किसी बुढ़िया को पसंद कर रखा है। तो फिर लड़की की माँ ने कहा ठीक है बेटी, तुम्हें वहां नहीं हम भेजेंगे। लड़की का बाप जंगल से आया, उसने कहा क्या बात, मेहमान को खाना खिला दो। उनको खाना कहाँ खिलाएं, इन्होंने तो दूसरी शादी कर रखी है किसी बुढ़िया से। बुढ़े ने कहा चलो हम भी देखते हैं। तो बुढ़े ने शीशा उठाकर देखा तो बुढ़े का फोटो शीशे में आ गया। बुढ़े ने कहा कोई नहीं, इसमें बुढ़िया नहीं है तो कोई बुढ़ा है, इनका बाबा दादा होगा, चलो लड़की को विदा करें। क्योंकि बुढ़िया भी समझ नहीं पाई, लड़की भी समझ नहीं पाई और बुढ़ा भी समझ नहीं पाया। तो सत्संग में आकर के हमें अपने आप को समझना है। ये कहानियां हैं, कहानियां हम लोगों को समझाने के लिए बनी, नहीं तो ये घुमा फिरा करके हमें समझाने के लिए बनाई गई है। क्योंकि कहानी एक प्रतीक है, इसके माध्यम से अगर हम नहीं समझे तो फिर हम नहीं समझ पाते। क्योंकि सत्संग में आकर के हमें अपने आप को समझना है, किसी दूसरे को नहीं समझना। हमें समझना है कि मैं कौन हूँ और मेरे में क्या कमी है। जिस दिन हम ये बात समझ जाएंगे कि मैं कौन हूँ और मेरे में क्या कमी है, उसी दिन हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरों में देखते हैं कि उसमें क्या कमी है और उसमें क्या कमी है। जब तक हम लोग दूसरों की कमी को देखेंगे तब तक हम लोग कामयाब नहीं होंगे। और आज तक हम लोग दूसरों की कमी को ही देख के आए। आज तक हम लोग कामयाब इसीलिए नहीं हुए क्योंकि हम लोगों की कमी देखते हैं और अपनी कमी नहीं देखते। क्योंकि संतों ने बताया है, बुरा जब ढूंढन में चला बुरा ना मिलियो कोई, जब मन ढूंढा अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो हम लोग दूसरों में कमी ढूंढते हैं, लेकिन संत कहते हैं कि भाई अपने अंदर कमी ढूंढो। अगर हम संसार में घूमने निकलेंगे तो हमें कोई भी बुरा आदमी नहीं मिलेगा। जब हम अपने अंदर झांक के देखेंगे तो हमसे बुरा कोई नहीं है। क्योंकि जितनी नफरत, जितनी निंदा चुगली हमारे अंदर भरी है, उसको भी तो सत्संग में दूर किया जाता है। और हम लोग दूसरों की निंदा चुगली को सत्संग में पेश करते हैं, इसीलिए हम लोग आज दुखी हैं। सत्संग में आकर के हमें लोगों की कमी को नहीं देखना, लोगों के विचारों पर नहीं चलना। सत्संग में आकर के हमें अपनी कमी को ढूंढना है और उस कमी को सुधारना है। जब तक हम लोगों की कमी को सुधारते रहेंगे हम लोग कामयाब नहीं होंगे। सत्संग में आकर के हमें अपनी कमी को सुधारना है। जिस दिन भी हमारी कमी सुधर गई उसी दिन हम कामयाब हो जाएंगे, उसी दिन हम गुरु जी के शिष्य कहलाएंगे, उसी दिन गुरु जी का आशीर्वाद हमारे साथ होगा। अपने आप को पहचानिए, कहाँ से आया कौन है तू जानिए। एक ही मालिक सारे संसार का, एक ही मालिक सारे संसार का, पता नहीं उसके सही आकार का। गुरुदेव के ज्ञान से पहचानिए, कहाँ से आया
एक ही मालिक पूरे संसार का है। उसके आकार का पता नहीं वो कैसा है, वो बिना गुरु जी के ज्ञान के पता नहीं लगता। जिस किसी को भगवान का पता लगा है, जिस किसी को उस मालिक का पता लगा है, वो गुरु जी के माध्यम से ही पता लगा है। गुरु विरोध करो मत कोई, गुरु रूठे पे ठोर ना पाई। हरि रूठे को गुरु मनाई, गुरु रूठे को कौन मनाई। गुरु की इतनी बड़ी महिमा है। अगर हमसे भगवान उठ जाए तो गुरु जी से मना लेते हैं, लेकिन अगर हमसे गुरु रूठ जाए तो उसको संसार में कोई नहीं मना सकता। तो इसलिए भगवान के प्रिय भक्तों, जो लोग आज गुरु जी से नफरत करते हैं, जो लोग आज गुरु जी की बुराई कर रहे हैं, उनका एक दिन बहुत बुरा हाल होगा। क्योंकि गुरु जी की वचन को भगवान भी नहीं काट सकते। तो इसीलिए भगवान के प्रिय भक्तों, अगर हमने गुरु बना है तो सोपन में भी हमें गुरु जी की बुराई नहीं करनी, सोपन में भी हमें गुरु जी की निंदा चुगली नहीं करनी। गुरु जी की निंदा चुगली कौन करते हैं? वो संतों ने बताया है। संतों के अपने माध्यम से संत अलग अलग साखी के द्वारा हमें समझाते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं समझते। जैसे रविदास गुरु जी ने अपने जमाने में भक्ति की, उस भक्ति को आज गुरु जी बता रहे हैं, उस मार्ग को आज गुरु जी बता रहे हैं। अगर उस मार्ग पर हम नहीं चलेंगे तो हम रविदास गुरु जी से बहुत दूर हैं। तो रविदास गुरु जी के पंथ में आने के बाद हम लोगों को रविदास गुरु जी के बताए मार्ग पर चलना पड़ेगा। जब तक हम रविदास गुरु जी के मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक हम लोग कामयाब नहीं होंगे। तो हमें रविदास गुरु जी के बताए मार्ग पर चलना है। जिन लोगों को गुरु जी का विश्वास होता है वो लोग गुरु जी की बात को मानते हैं, वो लोग गुरु जी के बताए मार्ग पर चलते हैं। जिन लोगों को गुरु जी का विश्वास नहीं होता वो लोग गुरु जी के बताए मार्ग पर नहीं चलते, वो लोग गुरु जी की निंदा चुगली करते हैं। तो इसीलिए भगवान के प्रिय भक्तों, अगर गुरु बनाओ तो गुरु जी को कभी भी अपने मन से मत बिसारो। जो लोग गुरु जी को अपने मन से बिसार देते हैं वो लोग संसार में दुखी रहते हैं। उनको भगवान भी सुखी नहीं बना सकता, क्योंकि गुरु बहुत बड़ी पावर होती है। क्योंकि कबीरदास जी ने भी बताया कि गुरु के समान नहीं दूसरा जिहान में। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप जानो, साथ साथ विष्णु जानो, लिखा है पुराण में। तो गुरु जी के समान इस पूरे संसार में दूसरी कोई शक्ति नहीं। और हम गुरु जी को अपने जैसा समझते हैं। जब तक हम लोग अपने जैसा गुरु जी को समझेंगे तब तक हम लोग कामयाब नहीं। क्योंकि गुरु जी को मानुष जानते, ते नर कहिए अंत, पूरे जन्म दुखी रहे, लख 84 का भ्रम। जो लोग आज गुरु जी को अपने जैसा मानते हैं, अपने जैसा आम आदमी मानते हैं, उन लोगों को ज्ञान नहीं है। उनकी विवेक की आंख फूटी हुई है, उनकी विवेक की आंख बंद हो चुकी है। इसलिए वो गुरु जी को अपने जैसा समझते हैं। नहीं तो गुरु जी तो देहधारी भगवान होते हैं, उनके वचन को कोई नहीं काट सकता। संत वचन पलटे नहीं, चाहे ब्रह्मांड पलट जाए। गुरु जी का वचन वो वचन होता है जिसको भगवान भी नहीं काट सकते। धरती आसमान तो पलट जाएंगे, लेकिन गुरु जी का वचन नहीं पलटता, गुरु जी का वचन नहीं कट सकता। और हम लोग गुरु जी को अपने जैसा एक आम इंसान समझते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्ञान की आंख नहीं है। और ज्ञान की आंख सत्संग में आकर खुलती है। सत्संग में आने के बाद भी अगर हमारी ज्ञान की आंख नहीं खुली तो दूसरा कोई ऐसा रास्ता नहीं जहां हमारी ज्ञान की आंख खुल जाए। सत्संग में आकर के बड़े बड़े डाकू सुधर गए, अंगुलीमान जैसे डाकू सुधर गए, बाल्मीकि जैसे डाकू सुधर गए। लेकिन वो दिन पता नहीं कब आएगा जिस दिन हम सुधरेंगे और गुरु जी के बताए मार्ग पर चलेंगे। क्योंकि रविदास गुरु जी को सच्चे मन से मीरा ने माना, सच्चे मन से अंगुलीमान डाकू ने बुद्ध को माना, और सच्चे मन से धर्मदास ने कबीर को माना। आज वह अमर है। अगर हम भी सच्चे मन से गुरु को मान लें तो हम भी अमर हो जाएंगे। क्योंकि गुरु जी के पास वो अमर झड़ी होती है, वो अमर छड़ी होती है, जो जिस किसी को वो अमर छड़ी मिल जाती है वो अमर हो जाता है। और वो अमर छड़ी उन्हीं लोगों को मिलती है जो गुरु जी पर विश्वास करते हैं। वो अमर छड़ी है नाम, जो नाम गुरु जी हमें देते हैं। वो नाम एक ऐसा नाम है जिससे हम लोग अमर हो जाएंगे। क्योंकि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होई, आदि नाम दुख जब जाने भी बिरला कोई। संसार में लोग करोड़ों नाम की साधना कर रहे हैं, करोड़ों नाम की भक्ति कर रहे हैं,
लेकिन वे सब नाम मुक्ति के दाता नहीं। उन करोड़ों नामों में से गुरु जी एक नाम हमें छांट कर दे देते हैं कि बच्चा, ये तुम्हारे लिए नाम है, इसी से तुम्हारा जीवन अमर हो जाएगा, इसी से तुम्हारा आवागमन का चक्कर खत्म हो जाएगा। वो नाम है सुबह शाम बैठ करके भजन करना है। जो गुरु जी ने विधि हमें बता रखी, उस विधि के द्वारा सुबह शाम हमें वो भजन करना है, वो नाम का सिमरण करना है, जिसके सिमरण करने से आवागमन का चक्कर खत्म होता है, जिसके सिमरण करने से ये जीव भव सागर से पार हो जाता है। तो वो नाम हमें गुरु जी की शरण में आकर के लेना है और अपने आवागमन के चक्कर को खत्म करना है। आप अपने आप को से अपना सत्संग में पहचानिए, कहाँ से आया कौन है तू जानिए। हमारा काम क्या है? गुरुजी ने अपनी वाणी में बताया, काम तेरा क्या था, तू क्या क्या कर रहा है। हमारा काम था भगवान की भक्ति करना, गुरु बना करके भगवान की भक्ति करना, और समय पर नाम जपना, समय पर अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, और समय पर अपने बच्चों की शादी करना। ये हमारा काम था, लेकिन हम अपने काम को भूल गए। गुरुजी हमें बार बार याद दिलाते हैं, सत्संग में बुलाते हैं कि भाई अपने काम को मत भूलो, नहीं तो तुम्हें एक दिन पछताना पड़ेगा, एक दिन रोना पड़ेगा। आज जिन माँ बापों के बच्चे जवान हो रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने काम को भूल गए। अगर हमारा बच्चा जवान है तो हमें उसकी समय पे शादी करनी, अगर हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो उसको समय पे पढ़ाओ, समय पे उसके लिए मकान बना के दो। ये हमारा काम है, ये मनुष्य का काम है। मनुष्य अपने काम को भूलकर गफलत में चला गया। इस गफलत से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक इस गफलत से हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपने मकसद से दूर हटते जा रहे हैं। अपने मकसद से अगर हम दूर नहीं भागेंगे तो हम मनुष्य हैं, नहीं तो हम पशु पक्षी हैं। क्योंकि पशु पक्षी भी अपने मकसद को पूरी तरह नहीं जानते और हम भी अपने मकसद को पूरी तरह नहीं जानते। सत्संग में आकर के हमें गुरुजी अपनी ज्ञान रूपी अमृत वाणी से बता देते हैं कि भाई तेरा क्या कर्म है, तेरा जो कर्म है उस अपने कर्म को मत छोड़ो, अपने कर्म को मत भूलो। और जो लोग अपने कर्म को भूल जाते हैं वो लोग सदा परेशान रहते हैं, वो लोग मिट्टी में मिल जाते हैं। तो अपने कर्म को मत भूलो। सत्संग में आने के बाद भी अगर हम अपने कर्म को नहीं जाना, नहीं पहचाना, तो फिर सत्संग में आने से कुछ नहीं मिलेगा। सत्संग में आकर के तो गुरुजी हमारी आंख खोल देते हैं। जो हमारी आंख युगों युगों से बंद है, जो हमारी ज्ञान की आंख बंद है, उस आंख को सत्संग में आकर के गुरुजी खोलते हैं। और उस आंख को अगर हमने सत्संग में आकर नहीं खोला तो फिर सत्संग में आने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप अपने आप को पहचान
अभी तो तू सत्संगी कहलाएगा। कहाँ से आया कौन है तू जानिए। गुरुजी ने वाणी में बताया है, कर भलाई तू बुराई छोड़ दे, सत्य को धार और पाखंड को छोड़ दे। तो हमें बुराई को छोड़ना है और भलाई को पकड़ना है, क्योंकि संतों ने बताया, कबीरा जब हर जग में आए, लोग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो हमें ऐसी करनी है जिससे कि लोग हमें याद करें। कबीरदास जी ने बताया है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं रो रहा था और संसार के लोग हंस रहे थे। संसार के लोग खुशी मना रहे थे कि एक लड़की का जन्म हुआ है, एक बच्चे का जन्म हुआ है, लेकिन बच्चा उस समय रोता है। तो कबीरदास जी ने बताया कि ऐसे कर्म करो ताकि लोग मरने के बाद हमें याद करें, लोग याद कर करके हमें रोए कि वो बहुत अच्छा आदमी था और हम खुशी से यहाँ से चले जाएं। तो वो कर्म हमें संसार में आकर के करना है, लेकिन हम वो कर्म नहीं करते। हम तो बुराई में लगे हुए हैं, एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में लगे हैं। ये हमसे आगे क्यों निकल गया, ये हमसे आगे क्यों निकल गई, इस चक्कर में हम लगे हुए हैं। जब तक हम इस चक्कर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम लोग कामयाब नहीं होंगे। सत्संग में आकर के अगर ये बुराई हमसे नहीं छूटी तो सत्संग में आने से फिर कुछ लाभ नहीं होगा। सत्संग में आकर के हमें भलाई करनी है, हमें लोगों का सम्मान करना है, लोगों की इज्जत करनी है, हमें लोगों को नीचा नहीं दिखाना, हमें लोगों को ऊपर उठाना है। जो लोग सबका सम्मान करते हैं वही लोग गुरुमुखी कहलाते हैं, वही लोग सत्संगी कहलाते हैं और वही लोग गुरुजी से डरते हैं। गुरुजी से वही लोग डरते हैं जिसको गुरुजी के ऊपर विश्वास है, क्योंकि जिसके गुरु में वासना उसकी जड़ पाता, बेल फल फूल पात को बड़ी झपो लोग। संतों ने बताया जिनके मन में गुरु बस जाते हैं वो सोपन में भी एक दूसरे की निंदा चुगली नहीं करते, वो सोपन में भी एक दूसरे से नफरत नहीं करते। और जो लोग गुरुजी से बहुत दूर हैं वही लोग निंदा चुगली में फंसे हैं। और गुरुजी की वासना किसके अंदर होती है, किसके मन में गुरु बसा होता है, जिसको गुरुजी के ऊपर विश्वास होता है उसी के मन में गुरु बसा हुआ है, वही सच्चे मन से गुरु को मानते हैं। क्योंकि गुरु मूरत आगे खड़ी अंधे सो जतना ही, उन्हें गुरुमुखी कौन कहे जिन्हें गुरु के दर्शन नहीं। गुरु मूरत आगे खड़ी, हमारे आगे अगर गुरुजी भी खड़े तब भी हमारे आंख फूटी हुई, हमारी आंख बंद है, हमें गुरुजी दिखाई नहीं देते। क्योंकि गुरुजी सूक्ष्म शरीर से कहीं भी आ जा सकते हैं, वो कला गुरु के पास होती है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, गुरुजी तो आश्रम में है, हम एक दूसरे की निंदा चुगली खूब करें, गुरुजी को क्या पता लगेगा। गुरुजी तो आश्रम में रहते हैं, लेकिन गुरुजी की विवेक की आंख खुली है, गुरुजी को सब पता है हम घर जाके क्या करते हैं और क्या नहीं करते। गुरुजी को सब पता है कि हम भजन करते हैं या नहीं करते। लेकिन हम देखते हैं अगर गुरुजी ने पूछा कि भाई भजन करते हो, कहाँ करें, हम झूठ बोल देते हैं। हम ये नहीं कहते नहीं गुरुजी थोड़ा भजन होता है, ज्यादा नहीं होता, लेकिन हम झूठ बोलते हैं। क्योंकि गुरुजी यहीं बैठे बैठे पता लगा लेते हैं, वो परम ज्ञान गुरुजी के पास होता है और जिसके पास ये परम ज्ञान होता है वही गुरु होता है। तो हमें गुरुजी को अपने जैसा इंसान नहीं समझना, गुरुजी देहधारी भगवान होते हैं और हमें गुरुजी की शोभन में भी बुराई नहीं करनी। आप अपने आप को पहचानिए, कहाँ से आया कौन है तो जानिए।
डालिए, साधु संतों की बात को मानिए, गुरु कृपा से मोक्ष पद को पाइए। कहाँ से आया कौन है तू जानिए, आप अपने आप को श्री सतनाम श्री सतनाम सत्संग। पूजा कर ले नाम की, अवसर तेरे हाथ में। पूजा कर ले नाम की, अवसर तेरे हाथ में। नाम जपो चाहे दान करो, सब कुछ तेरे पास में। पूजा कर ले नाम की, माता पिता और गुरु संतों की सेवा करनी तन मन से। माता पिता और गुरु संतों की सेवा करनी तन मन से। सेवा सत्संग सिमरन कर ले, सब कुछ तेरे पास में। पूजा कर ले नाम की, अवसर तेरे हाथ में। गुरु के पास अमर एक झड़ी, जिसको नहीं मिली उसकी किस्मत फूटी। तो गुरु जी के पास एक नाम की अमर झड़ी, जिसको वो नहीं मिलती उसकी किस्मत फूटी हुई, और जिसको वो मिल जाती है उसकी किस्मत खुल जाती है, उसका भाग्य बदल जाता है। तो सत्संग में आकर के गुरु जी के मन को हमें राजी करना है, गुरु जी को हमें खुश करना है, वो तरीका अपनाना है जिससे गुरु जी खुश होते हैं, जिससे वो नाम की जड़ी हमें मिल जाए और हमारी किस्मत, हमारा भाग्य बदल जाए। क्योंकि सत्संग में आकर के गुरु जी क्या बता रहे हम लोगों को, पूजा कर ले नाम की, अवसर तेरे हाथ में। उस नाम की पूजा ही हमें गुरु जी बता रहे हैं। वो नाम ही एक ऐसा नाम है जिसके जपने से ये जीव भवसागर से पार हो सकता है। तो वो नाम गुरु जी के पास मिलता है, उस नाम की हमें पूजा करनी है, उससे हमारा आवागमन का चक्कर खत्म हो जाता है। अवसर आज हमें मिला है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। मनुष्य जन्म नरपाई के चुप के जो अपनी बार 184 फटफट फिरे कभी ना होता। मनुष्य जन्म में आकर के अगर अपनी बार हम चूक गए, किसको चूक गए? भजन भक्ति को चूक गए, गुरु बनाने से चूक गए, तो ये अवसर दोबारा नहीं आएगा। ये अवसर आज हमें मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। तो इस मनुष्य जन्म में आकर के हमें अपने अवसर का लाभ उठाना है, हमें गुरु बनाना है और गुरु जी से
गुरु मंत्र लेकर के उस मालिक की भजन भक्ति करनी है जो गुरु जी हमें बता रहे हैं। और उसके साथ साथ हमें गुरु जी ने बताया है माता पिता और गुरु संतों की हमें सेवा करनी है। जो लोग केवल नाम की ही पूजा करते हैं, नाम की ही साधना करते हैं और माँ बाप की पूजा नहीं करते, माँ बाप की सेवा नहीं करते, गुरु जी की सेवा नहीं करते, संतों की सेवा नहीं करते, उनकी समझ में कुछ नहीं आता। क्योंकि गुरु जी ने बताया सेवा सत्संग सिमरन ये 3 चीज हैं। इस सेवा हमें सबसे पहले अपने माँ बाप की करनी है, उसके बाद हमें संतों की सेवा करनी है, उसके बाद दूसरी बात हमें सत्संग सुनना है और तीसरी बात हमें फिर भजन करना है। जब तक हम तीनों काम नहीं करेंगे तब तक हम लोग कामयाब नहीं होंगे। सबसे पहले सत्संग में जाओ, संतों की सेवा करो, घर में आओ अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो, लड़की अपने पति की सेवा करे और लड़का भी अपनी पत्नी की सेवा करे। जिस घरों में प्रेम होता है वहीं भगवान का वास होता है। जिन घरों में निंदा चुगली होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, उन घरों में भगवान का वास नहीं होता, वहां से भगवान चले जाते हैं। अगर हमें भगवान को अपने घर में लाना है तो हमें आपस में प्रेम से रहना है, आपस में पति पत्नी को प्रेम से रहना है, अपने माता पिता के साथ भी हमें प्रेम से बोलना है, प्रेम से उनकी इज्जत करनी है, उनका सत्कार करना है, उनका सम्मान करना है। और जो लोग सत्संग में आकर के भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, संतों की सेवा नहीं करते, उनको सत्संग से कोई लाभ नहीं मिलता। सत्संग में आकर के लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं और नाम का सिमरन करते हैं। पूजा कर ले नाम की अवसर तेरे हाथ में, देवी देवता पीर पैगंबर पूजा करे एक नाम की। देवी देवता पीर पैगंबर पूजा करे एक नाम की। एक नाम का सिमरन कर ले, सब कुछ तेरे पास में। पूजा कर ले नाम की अवसर तेरे हाथ में।
देवी देवता पीर पैगंबर पूजा करे एक नाम की। देवी भी, देवता भी, पीर भी, पैगंबर भी उस एक नाम की ही पूजा करते हैं, उस एक नाम का ही सिमरण करते हैं। देवी देवता के ऊपर एक छोटी सी कहानी याद आ गई, कहो तो मैं बताऊं। एक आदमी चोरी करता था, तो जो चोर था उसने अपने लड़के को भी चोरी करनी सिखा दी। उस चोर ने अपने लड़के से कहा कि बेटा मेरी एक बात याद रखना। उनको पिताजी बोलो क्या बात है? उनको साधु संतों के कभी तुम्हें दर्शन नहीं करने और नहीं उनकी आवाज सुननी। तो लड़के ने कहा ठीक है पिताजी, नहीं संतों के मैं वचन सुनूंगा और नहीं संतों के मैं दर्शन करूंगा। तो एक दिन लड़का चोरी करने के लिए जा रहा था। जैसे हमारा आश्रम, ऐसे ही रास्ते में कोई आश्रम था, तो वहां सत्संग चल रहा था। रात्रि का सत्संग था। लड़के के कानों में आवाज आ गई संतों की कि देवी देवता की परछाई नहीं होती। लड़के ने सोचा यार पिताजी मना कर रहे थे कि संतों की आवाज को नहीं सुनना और संतों के दर्शन नहीं करना, ये तो बहुत गलत हो गया, मैंने संतों की आवाज को सुन लिया। क्योंकि जिस चीज को आदमी भूलना चाहता है वो भूली नहीं जाती, जिस चीज को आदमी के मन में लग जाती है वो मन से नहीं निकलती। तो उसने सोचा, कानों में उंगली देके वो वहां से आगे निकल गया। और लेकिन मन में वही बात रही कि संत महात्मा कह रहे थे कि देवी देवताओं के परछाई नहीं होती। चलो कोई बात नहीं, मैंने संतों के दर्शन तो नहीं किया, आवाज ही तो सुनी। तो आगे चला गया। आगे एक राजा के महल में जाकर के पहरेदार सो रहे थे, तो उसकी नजर उस राजा के महल पर पड़ी। दरवाजा खुला हुआ था, पहरेदार सब सो रहे थे। तो पलंग के नीचे सोने की 4 ईंट थी। तो लड़के ने वो 4 ईंट निकाल दी और अपने ईंट को लेकर आगे चल दिया। आगे चल दिया, रास्ते में आगे से दिन निकल गया। जंगल में उसने वो ईंट, सोने की या हाथ, कुछ भी समझो, उसको लड़के को जो मार मिला उसने वो छुपा के रख दिया। सुबह दिन निकला, रानी ने देखा कि मेरा 9 लखा हाथ कहीं गायब हो गया। रानी ने कहा पहरेदारों से कि रात मेरा हार चोरी हो गया, वो किसने चुराया? उनको जी हमें पता नहीं। तो रानी ने अपने सारे शहर के सिपाही भेज दिए कि जाओ देखो कौन चोर है, किसने मेरा हार चुराया। तो जैसे ही वो सारे अपना हार के देखने के लिए जंगल में पहुंचे तो उन्हें लड़का मिला। लेकिन रानी ने कह रखा था कि किसी को बेकसूर को सजा मत दे देना। तो उसने सबसे पहले अपने थाने में, पुलिस चौकी में रिपोर्ट देखा कि कौन बदमाश है। उनको पकड़ा, उनसे पूछा कि तुमने रानी का हार चुराया है? उनको जी ना हमने नहीं चुराया। उनकी पिटाई भी हुई, लेकिन उन्होंने मना किया क्योंकि उन्होंने हार नहीं चुराया था। तो फिर सिपाहियों ने जाकर के रानी को बताया कि रानी साहब, जंगल में एक आदमी सो रहा है, कहो तो हम उसकी पिटाई करके उससे भी पूछें। रानी ने कहा पता नहीं कौन अनजान है, किसी बेकसूर को सजा मत देना, उसको पकड़ करके दरबार में लाओ, उससे मैं खुद पूछूंगी कि उसने हाथ चुराया है या नहीं चुराया। तो लड़के को पकड़ करके राजा के दरबार में लाया गया, खाना खिलाया गया। रात को पढ़ने के लिए उसको एक कमरे में लेटा दिया। तो रानी जी एक देवी का रूप धारण करके उस लड़के के पास आई, हाथ में तलवार लेके, एक जीभ लगा करके प्लास्टिक की, बाल खोल करके इस तरह है कि ये सच में ही देवी है। उसने जाकर के एकदम लड़के को कहा, मैं पता है तुम्हें मैं कौन हूँ? उसने कहा जी मुझे तो पता नहीं आप कौन है। लोगों मैं देवी हूँ, वो हाथ दे दो कहाँ है। उसको जैसे उसने कहा मैं देवी हूँ, उसके बाद याद आएगी कि भाई संत महात्मा ये कह रहे थे कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। तो उसने देखा इसके तो भाई परछाई है, क्योंकि वहां पर लाइट जल रही थी तो आदमी की परछाई अलग दिखती है। तो उसने देखा तो औरत है, ये देवी नहीं है। तो वो डरा नहीं, क्योंकि संतों का वचन उसके कान में पड़ा था, इसलिए वो डरा नहीं तो वो डर जाता और वो फांसी उसको मिलती। तो उसने कहा वो हार दे दो, रुको मैं देवी हूँ।
उसने कहा अगर तुम देवी हो तो नहीं पता होगा हार कहाँ है, मुझे तो नहीं पता। उसने उसको खूब परेशान किया, लेकिन उसने मना कर दिया कि हार मेरे पास नहीं। तो सुबह हुई, उस लड़के को उसने छोड़ दिया और लड़का वो हार लेकर के अपने पिताजी के पास पहुंच गया और अपने पिताजी को कहा, लो पिताजी ये हार है। उसके पिताजी बहुत खुश हुए, बेटा बहुत अच्छी चोरी करी है। उनको पिताजी ये मेरी शुरू और आखिरी की यही चोरी है, इसके बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। क्यों बेटा चोरी क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप जो कह रहे थे कि संतों के दर्शन नहीं करना, संतों की आवाज को नहीं सुनना, आज अगर उस संत की आवाज मेरे कान में नहीं जाती तो आज मुझे फांसी मिलती। क्योंकि मैं रानी का हार चुरा के जैसे ही निकला तो सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया और रानी ने देवी का रूप धारण करके मुझसे पूछा कि हार का है। लेकिन मेरे याद संतों की बात आ गई कि देवी देवताओं के परछाई नहीं होती, इसलिए मैं उस रानी से नहीं डरा और मैं हार लेके आपके पास आ गया। आज उन संतों की ही वजह से मैं आज जिंदा हूं, नहीं तो आज मेरी मृत्यु हो जाती। तो इसलिए पिताजी मैं तो घर बार छोड़ के संतों के पास जा रहा। तो संतों का वचन जिसके कान में चला जाता है उसका तो भाग्य ही बदल जाता है, उसका तो नसीब ही खुल जाता है। लेकिन संतों के सत्संग में आने के बाद भी हम संतों के वचन से बहुत दूर हैं। हम संतों के वचन से दूर इसलिए हैं क्योंकि हमारा ध्यान यहाँ नहीं है। और हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान दो जगह जाता है, जहाँ का हमें डर है और जहाँ की हमें प्रेम है, हमारा ध्यान वही जाता है। क्योंकि आदमी का ध्यान दो ही जगह जाता है, या तो जिस चीज से ये डरता है या तो वहां जाता है, और जिस चीज का इसके लालच है ये वहां जाता है। तो हमें सत्संग में आकर के भी हम संतों की वाणी से बहुत दूर हैं। उससे पहले अभी मैंने बताया था कि 3 काम करने पड़ेंगे। सेवा करनी पड़ेगी संतों की, संतों का सत्संग सुनना पड़ेगा और संतों ने जो नाम दान दिया है वो नाम का सिमरण करना पड़ेगा। तब जाकर के हमें संतों के वचन याद होंगे, तब संतों की वाणी हमें याद होगी। नहीं तो जैसे हम खाली आए थे ऐसे ही खाली चले जाएंगे। तो इसीलिए भगवान के प्रिय भक्तों, हमें सेवा सत्संग सिमरण 3 काम करने हैं और अपने मन जन्म के मकसद को पूरा करना है। पूजा करने नाम की अवसर तेरे आते। मुनि और संत महात्मा पूजा करे एक नाम की। ऋषि मुनि और संत महात्मा पूजा करे एक नाम की। एक नाम का सिमरण करे सतगुरु
ऋषि मुनि संत महात्मा उस एक नाम का सिमरण करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं ऋषि किसे कहते हैं। जो रिसर्च करता है उसको ऋषि कहते हैं। संत किसको कहते हैं? जो सज्जन आदमी उसको संत कहते हैं। मुनि जो मनन करता है उसको मुनि कहते हैं। ऋषि मुनि और संत महात्मा जिसकी महान आत्मा होगी उसको महात्मा कहते हैं। तो ऋषि भी, मुनि भी, संत भी, महात्मा भी, देवी भी, देवता भी, पीर भी, पैगंबर भी उस एक नाम का ही सिमरण करते हैं। और वो एक नाम सतगुरु योगी बाबा जी की शरण में मिलता है। मैंने भी बहुत मिशनों में जाकर देख लिया, लेकिन वो नाम कहीं नहीं मिलता। हमें उस नाम से वंचित रखा जाता है। हमें तो सिर्फ मूर्ति पूजा में फंसा जाता है। जिन देवी देवताओं की आज हम पूजा करते हैं वो भी रात दिन तड़पते हैं, रात दिन गुरु के चरणों में माथा टेकते हैं कि गुरु जी हमारी फरियाद भी भगवान के चरणों तक पहुंचा दो, ताकि अगला जन्म हमें भी मनुष्य का मिल जाए और हम भी उस मालिक की भक्ति में लग जाएं। जिन देव देवता को हम पूजते हैं वो भी तड़प रहे हैं, लेकिन हम देव देवता की पूजा में ही सच्ची भक्ति मानते हैं। जो गुरु जी हमें नाम देते हैं उसको हम सच्चा नहीं मानते। इसीलिए तो आज हम लोग भगवान के नाम से बहुत दूर हैं। गुरु जी को समझाते समझाते 50 साल हो गए, लेकिन हम मूर्ति पूजा से बाहर निकलने का नाम नहीं लेते। ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। आज मनुष्य जन्म मिला है, फिर ये दोबारा नहीं मिलेगा। मनुष्य जन्म में आकर भी अगर हम भगवान के नाम को नहीं जपेंगे, उसके नाम का सिमरन नहीं करेंगे, इन्हीं कागज पत्थरों की मूर्ति मोहनज के रहेंगे, तो ऐसा ही मनुष्य जन्म मिला, ऐसा ही ना मिला। मनुष्य जन्म में आकर के हमें कागज पत्थरों की मूर्ति को छोड़ना है। सत्संग में आने से तभी हमें लाभ होगा, तब हम मूर्ति पूजा से बाहर हो जाए। क्योंकि रविदास गुरु जी के मिशन में मूर्ति पूजा नहीं होती। और जो लोग रविदास गुरु जी के मिशन में मूर्ति पूजा कराए उनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि रविदास गुरु जी ने मूर्ति पूजा कहीं नहीं ली थी। तो इसीलिए भगवान के प्रिय भक्तों, अब तक हमने जो मूर्ति पूजा की सो की, अब हमें आगे मूर्ति पूजा को छोड़ करके अपने महापुरुषों के चित्र को देख के उनके चरित्र तक पहुंचना है। रविदास गुरु जी ने हमें क्या बताया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें क्या बताया है, कबीर दास जी ने हमें क्या बताया है, बुद्ध ने हमें क्या बताया है। हमें अपने महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलना है, क्योंकि चित्र को देख करके उनके चरित्र तक हमें पहुंचना है। चित्र एक यादगार है, उसको देख करके हमें याद आ जाता है कि हमारे गुरु हुए हैं। जब गुरु हुए तो इन्होंने हमें कोई बात भी बताई होगी, तो उस बात को हमें पकड़ना है और उस बात के ऊपर चलना है, तभी हम रविदास गुरु जी के सच्चे भक्त कहलाएंगे। नहीं तो हम रविदास गुरु जी के नाम को लजा रहे हैं। सत्संग में आकर के हमें रविदास गुरु जी की विचारधाराओं पर चलना है। रविदास गुरु जी ने मूर्ति पूजा कहीं नहीं लिखी, तो हमें भी मूर्ति पूजा नहीं करनी है। हमें आज से प्रतिज्ञा करनी है कि अब तक हमने जो मूर्ति पूजा की सो की, अब हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। अब हम गुरु की शरण में जाएंगे, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सतगुरु योगी बाबा जी को ही गुरु बनाओ, क्योंकि ये अपने मन का मामला है, अपने मन का विश्वास है। जहाँ आदमी को विश्वास होता है वो वहीं जाता है और उसी की बात उसे अच्छी लगती है और उसी की बात उसकी समझ में आ जाती है। तो इसीलिए भगवान के प्रिय भक्तों, गुरु वो बनाओ जिसके ऊपर आपको 100% विश्वास हो, और जिस गुरु के ऊपर आपको विश्वास नहीं है उस गुरु जी की शरण में भी नहीं हमें जाना चाहिए। वहां जाने से फिर हमें कोई लाभ नहीं होगा। लाभ नहीं होगा जिस गुरु जी के ऊपर हमें सच्चा विश्वास है, सच्ची श्रद्धा है, सच्ची आस्था है, ऐसे ही गुरु जी से हमें लाभ मिलेगा। इसलिए भगवान के प्रिय भक्तों, इस मनुष्य जन्म को बर्बाद मत करो, ये मौका फिर नहीं आएगा। पूजा कर ले नाम की अवसर तेरे हाथ,
सच्चे मालिक की पूजा में लग जा, हो जाए कल्याण जी। सच्चे मालिक की पूजा में लग जा, हो जाए कल्याण जी। योगी बाबा शरण सतगुरु की नैया मेरे हाथ में, पूजा करके नाम की अवसर तेरे हाथ में। सच्चे मालिक की पूजा में लग जाए, हो जाए कल्याण। योगी बाबा शरण सतगुरु की नैया तेरे। गुरु जी ने हमें खोल के बता दिया कि सच्चे मालिक की पूजा में लग जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। अब तेरे हाथ में नैया है, अपने जीवन रूपी नैया को चाहे डुबा लो चाहे तिरा लो, ये तेरे हाथ में। गुरु जी हमें तो बता रहे हैं, लेकिन समझना हमें खुद पड़ेगा। तब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक गुरु जी कितना समझाते रहे हमारी समझ में नहीं आएगा। तो सत्संग में आकर के हमें गुरु जी के वचनों को समझना है और अपने जीवन को सुखी बनाना है। और सभी को गुरु जी की आरती बोले। जपो हरि का नाम निरंजन जी, जपो हरि का नाम निरंजन जी, निरंजन जी दुख भंजन जी। जपो हरि का साधु घर आए, साधु घर आए, आंगन भयो सुहागन जी। जपो हरि का नाम निरंजन जी। मन शीतल होए, गुरु मिले मन शीतल होए, जैसे मन का चंदन जी। जपो हरि का नाम निरंजन खोल दिए भंडारे, सतगुरु ने खोल दिए भंडारे, औरों से क्या मांगन जी। जपो हरि का नाम निरंजन जी। रविदास सुनो रे भाई साधो, रविदास सुनो रे भाई साधो, दुखियों के दुख भंजन जी। जपो हरि का निरंजन जी, जपो हरि का नाम निरंजन।
रघुवरी का नाम। श्री सतनाम सत्संग।